भारत की नारी सब पर भारी की ओर से सत्यमेव न्यूज़ के संयुक्त तत्वावधान में एक टॉक शो आयोजित किया गया। इस टॉक शो का विषय रहा पति पत्नी के आपसी संबंध। इसका शीर्षक रहा एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। K7 एंटरटेनमेंट के निदेशक के साल्वी ने भारत की नारी सब पर भारी ग्रुप से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी चुनिंदा 11 महिलाओं को इस टॉक शो में आमंत्रित किया। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, आगे हमने लिखा है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ग्रुप में मतलब ग्रुप में हूँ ना, तो फीमेल मुझसे बात करते हैं। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मैंने ग्रुप में ये मैसेज भी डाले हुए हैं कि किसी को कोई भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें। तो फीमेल क्या होता है, ग्रुप में कोई चीज़ वो बता नहीं पाते। मेरे पास ऐसे ऐसे सिचुएशन आई है, ऐसी ऐसी समस्या आई है फीमेल की, जो सच में मतलब आप सुन लेते हो ना, आप शॉक्ड हो जाते हो। अब कुछ सिचुएशन पे क्या है कि मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा टॉपिक बीच में जाए, पब्लिक के बीच में, अपने ग्रुप के बीच में जाए, और अगर इस ग्रुप में कुछ लोग संगठित होकर के अगर अपन काम करना शुरू कर दें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। क्योंकि मैं इतना देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव आ रहा है ना, वो अकेलेपन की वजह से आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग जितना अकेला रहता है ना आदमी, इंसान, वो उतना ही ज़्यादा सोचता है, और जितना ज़्यादा सोचता है उसके दिमाग में अच्छे विचार तो कम आते हैं, बुरे विचार ज़्यादा आते हैं। इसलिए जैसे अभी मैडम ने बोला कि सुसाइड भी करते हैं लोग बाग। क्या होता है कि सोच नहीं पा रहे, उनको कोई समझ नहीं पा रहा, और वो दिमाग में इतनी। इसमें रिया तांबी, नीतू जैन, श्वेता कुमार, नीतू गोदारा, शुचि जैन, अर्चना दास, मोनिका गरशा, गरिमा डागर और रेखा राज के साथ गरिमा सिंह और सीमा झालानी आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सत्यमेव न्यूज़ की ग्रुप हेड निर्मला राव ने इस टॉक शो को होस्ट किया और भारत की नारी सब पर भारी की सभी प्रतिभागियों के अनुभव और विचारों को जाना। शुरुआत में हल्की फुल्की चर्चा धीरे धीरे रोचक होती गई और सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जवाब दिए। समय सीमा पार हो जाने पर इस टॉक शो के अगले संस्करण का आयोजन जल्द ही करने के लिए भारत की नारी सब पर भारी के संयोजक के साल्वी ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिया तथा इस टॉक शो में भाग लेने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। तो मैं पहले तो आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय, जैसे अमूल्य वोट होता ना, ये स्थिति आ रही है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड भी है और वाइफ भी है। मैं नीतू जी आपसे पूछूंगी कि क्या ऐसे क्लैशेस जो आजकल की फैमिलीज में होते हैं, क्या ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में क्लैश होता है तो या तो ससुराल वाले संभाल लेते हैं या पीहर वाले एक दूसरे को डांट डूट के अपने बच्चों को चुपचाप रहो, सीधे रहो। अब वो चीज़ नहीं रही, न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो इज इट एनी इम्पैक्ट? आई थिंक जब भी कुछ भी प्रॉब्लम पड़ती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में पड़े, चाहे दो फ्रेंड्स के बीच में पड़े, चाहे ब्रदर सिस्टर, डजंट मैटर, किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब कम्युनिकेशन अपन बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। मुझे अगर किसी से प्रॉब्लम है, किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, जहाँ अपन रात को क्लियर करके सो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। और सेकेंडली क्या होता है, जब हमारे बीच में किसी थर्ड का इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। आज का टाइम वो भी नहीं रहा है कि लड़की के पेरेंट्स या लड़के के पेरेंट्स या कुछ भी हद से, या कोई थर्ड वन में भी मेल फीमेल, जिसका इंटरफेरेंस अगर हम अपने पार्टनर से ज़्यादा प्रायोरिटी उसे देंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। डजंट मैटर न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है या जो भी है, जब तक हम एक दूसरे को प्रायोरिटी देते रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हर किसी में प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, नो इशू, हर कोई भी परफेक्ट नहीं है, वो हमारा है, ये बेटर है। और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि ये हमारा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हमें ये लगने लग जाए कि हम एक दूसरे की बात, चाहे कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की बात किसी थर्ड लेडी से कर रहा है, तो वो उसको किसी और तरीके से समझाएगी, वो उसको गाइड करेगी, उसका दिमाग, वो दोनों आपस में पार्टनर की चुगलियाँ टाइप से जो भी बिचिंग करेंगे, तो वहाँ पे उससे हमने एक डिस्टेंस बना लिया। वहाँ पे हमें उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट नज़र आने लगे कि इसमें ये प्लस पॉइंट है, इसमें ये माइनस पॉइंट है। तो हम ये भूल गए कि वो हमारा है, चाहे उसमें प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, नो इशू। पहले भी तो लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, पहले भी हर कोई परफेक्ट नहीं होता था। पहले ये सिर्फ ये समझते थे कि ये हमारा है, दैट्स इट। अब ये समझते हैं कि अच्छा तूने ऐसे किया, अब देख मैं क्या करता हूँ, तूने ऐसे, अच्छा वो लड़की भी बोलेगी तूने, हाउ डेयर यू, बाकी लोग तो ऐसे, तुम ऐसे क्यों नहीं, हाँ उसकी वाइफ ने ऐसे किया, तू ऐसे नहीं कर सकती है। या फिर हम एक दूसरे को प्रायोरिटी देना कम कर देते हैं,
अप्रिशिएट किसी दूसरे को करने ज़्यादा लग जाते हैं। हर किसी में प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, हर कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा है। जब तक एक दूसरे को प्रायोरिटी देते रहेंगे, किसी थर्ड का इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो रिलेशन हमेशा अच्छा चलेगा। जहाँ वो होने लग जाता है वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। जब तक कम्युनिकेट करते रहेंगे आपस में, चाहे न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, और बड़ा रीज़न तो ये होता है, बाकी कई बार हालात होते हैं। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब बात आई थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस की, मान लीजिए कि हम एक मैरिड कपल हैं और मेरे हस्बैंड और मैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इफ़ सपोज आप टीचर हैं तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन बेटर मैनर्स, और आपकी एक्सपीरियंस सबके लिए काम आएगा कि उस कंडीशन में मेरी जानकारी किसी व्यक्ति से होती है बहुत अच्छी, बहुत एक छोटी सी हेयर लाइन होती है बॉयफ्रेंड और फ्रेंड, गुड फ्रेंड के बीच में, बहुत अच्छा दोस्त है या मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत अच्छी लाइन है। वो हस्बैंड को किस तरह से कन्विंस करे कि नहीं ये है, या इसको बिल्कुल अपोजिट पोजीशन ले सकते हैं कि मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत पतली सी हेयर लाइन है, और मेरे हस्बैंड मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमारे बीच में नथिंग लाइक दैट हो भी सकता है, मगर अभी नथिंग लाइक दैट वाली पोजीशन है। मगर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा या मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी क्वेश्चन रह जाएगा कि यार इज समथिंग रॉन्ग और ऑल ओके, क्या मैं बिलीव करूं या मैं शक करूं? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात तो अगर आप में फेथ है ना, ये बारीक जो लाइन है ना, दैट इज व्हाट आई फील, वो बारीक लाइन आपके कभी बीच में आ नहीं सकती। फेथ के लिए कहते हैं ना, someone is distracting ना, that is what I'm saying, if someone is distracting, you have to leave the association of that someone, ना कि उसके साथ में रिलेशन छोड़ो जो आपको प्यार करता है। अगर आप प्यार करने वाले के साथ में साथ छोड़ के बैठ गए हैं तो you are the most, I would say, the worst person or the most idiot person on the entire earth. So पहली चीज, relation, if you are having faith, if you are honest, trust on your relation, trust on the bond which is uniting you, ना कि किसी तीसरे के ऊपर भरोसा करके आपकी उस हेडलाइन को ब्रेक करके और अपने रिलेशन। मगर लाइफ को आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए कि ईगो जब क्लैश होते हैं हस्बैंड वाइफ के, किस हद तक स्टेप ले लेते हैं लोग, और उसका क्या सॉल्यूशन, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन? इस कंडीशन में क्या करना चाहिए जब ईगो क्लैश हो रहे हैं और दोनों को लगे कि यस आई एम राइट, सामने वाले को भी लगे आई एम राइट, दोनों पार्टनर्स को लगे कि हम अपनी अपनी जगह पे सही हैं, क्या वाइफ को सरेंडर करना चाहिए या हस्बैंड? मैं सबसे पहले, जैसा कि नीतू जी ने भी कहा था, कम्युनिकेशन गैप इज द वर्स्ट थिंग। आप लड़ लो वहां तक ठीक है, लेकिन आप जब कम्युनिकेशन गैप बंद हो जाता है ना, तो अपने आप, वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, वो वाली बात भी हो जाती है। तो आप अगर आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा तो आपका रिलेशनशिप है ना, अपने आप जो है वो और दूर उसमें खाइयां बढ़ती ही चली जाएगी। बाहर देखिए, मैं टोटली इंडियन नैना कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हूँ और मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट है मेरा इंडियन नैना इसमें, और मेरे को जॉइंट फैमिलीज और ये सब भी बहुत पसंद है। लेकिन अच्छी चीज किसी भी जगह की हो ना, वो अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो जहां विदेशों में भी यहाँ पर है कि अगर दो जने जुड़ते हैं आपस में तो फिर वो एक सेपरेट घर में रहते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि यहाँ पे सेपरेट घर रहना है, लेकिन अगर लड़के की मदर फादर का इंटरफेरेंस है तो लड़की के भी होना, बोलने का हक है अपनी बच्ची के लिए। क्यों नहीं बोलेंगे? उनका राइट। वो बच्ची कहीं पर भी वो कुछ भी करने को, मरने जीने को तैयार हो जाए, तब भी आप कुछ ना बोले, उसको कुछ नहीं बताएं जाकर आप अपने पेरेंट्स को। ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी कि अति सर्वत्र वर्जित। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो आपके हस्बैंड एक बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं जी, इसमें बहुत संभावना होती है कि आप अपने रिलेशन को कंटिन्यूसली उस ढंग से कैरी नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल कपल्स करते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जितना बाकी सब हम लोग कर पाते थे या कर पाते हैं। ये इस चीज को लेके कहीं आपके रिलेशन में कहीं कुछ क्लैशेस आपने फील किए या कहीं कुछ खालीपन आप में से किसी ने भी, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी ने, क्या ये मिस किया? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे हस्बैंड कभी ट्रांस के लिए, कभी किसी के लिए, संतों के लिए काम करते हैं जी, और वो अध्यात्म गुरु हैं। उनका और मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है जी, और बट उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका और उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। उन्हें मुझ पे बहुत ट्रस्ट है। वो मुझे बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं, बीच बीच में वो कभी कभी साधु संतों के लिए वो चले जाते हैं,
लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं। और अगर मैं उनसे नाराज़ होती हूँ तो मैं बताती हूँ कि मैं आपसे क्यों नाराज़ हूँ। वो मेरी बात को सुनते हैं, फिर जब वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे टाइम नहीं दे पाए, तो बोलते बेटा हम दूसरों के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत पवित्र है और ये दोनों पे लागू होता है। पति पत्नी को एक दूसरे को समय देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। आप अपने मन में जो चिढ़ते रहते हैं कि मेरे पति मेरे लिए ये नहीं करते, हो सकता हो कि कोई मजबूरी हो, आप उनसे बैठकर बात करें तो इन समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से निकल सकता है और परिवार टूटने से बच सकता है। थैंक यू। थैंक यू। मैम, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, जिसमें पुरुष महिलाएं, जेंडर डजंट मैटर फॉर यू। क्या इस मुद्दे को लेके घर में कभी कहीं कोई बात हुई है? होती है, लेकिन एक दूसरे का जो फेथ है, जो वो मुझ पर फेथ करते हैं कि आज मैं बाहर भी जाती हूँ, ट्यूनिंग भी रहती है, उनका जो फेथ है मुझ पर, वो मैंने बरकरार रखा है कि वो उस फेथ को लेकर मैं आगे काम करती हूँ। तो हमारा सेटिंग में भी कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पर्सन की वजह से लाइफ में बहुत सारे थर्ड पर्सन है लाइफ के अंदर, क्योंकि दोस्त बहुत है और काम लेवल ऐसा है तो जुड़ेंगे। उनको भी पता है कि ये काम इसका ऐसा है तो जुड़ेंगे इस साथ में। लेकिन आज हम दोनों की सेटिंग और जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी है कि हम आज वो भी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, वो मुझे उस लेवल पे देखना चाहते हैं। वो मेरा खुद चाहते हैं कि तेरा सपना मैं एक दिन जरूर पूरा करूंगा और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा सपना जरूर पूरा हो। जी, थैंक यू। गरिमा जी, आप अनमैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं। बेसिकली आपका प्रोफेशन? मैं अभी कोचिंग कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। गवर्नमेंट जॉब की। तो इसमें जो आपकी फैमिली में जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप जब कंपटीशन प्रिपेयर करती हैं कंपटीशन के लिए, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं। इसको लेके कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ी? नहीं, अभी तक तो नहीं। फैमिली फुल टाइम दे रही है। आपकी फैमिली डेडिकेटेड है। कहीं आपको लगता है कि कुछ मिसिंग हो रहा है? मिसिंग तो वही कि अभी सास के साथ इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। मतलब अभी शादी के जस्ट बाद में, 1 महीने बाद में मैं कोचिंग के लिए आ गई थी, तो उनको टाइम नहीं दे रही। तो थोड़ा कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? अभी 5 फेब को मेरे 2 साल हो जाएंगे। ओके, 5 फेब को 2 साल हो जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है? हाँ, अभी ये हो रहा है कि मैं कुछ और फील्ड में भी जाऊँ, ताकि उनको ये लग रहा है कि हाँ भी 2 साल हो जाता है एक बार 2 साल होगी, और एज के हिसाब से भी कि अभी ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो मैं अपना कुछ थोड़ा अलग से करती हूँ। वंडरफुल। मैम, आप भी MLM से जुड़े हुए हैं? आपको MLM से जुड़े हुए कितना वक्त हुआ है? मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 से 5 महीने हुए हैं। आपके बच्चे कितने बड़े होंगे मैम? 2 बच्चे हैं मेरे, एक 13 साल का, एक 8 साल का। तो जब आप बाहर निकलती हैं, घर के काम और ऑफिस के काम सब मैं करके भी करती हूँ और थोड़ा बहुत सपोर्ट हस्बैंड भी करते हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हम लोग एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करते हैं। चाहे मैं कहीं भी किसी से भी मिल के आऊँ तो मैं उनको बताती हूँ। कुछ अगर मेरे साथ नेगेटिव होता है तो भी बताती हूँ, पॉजिटिव होता है तो भी बताती हूँ। तो दैट्स वाई कि उनको मेरे ऊपर फेथ है, ट्रस्ट है कि ये कभी गलत नहीं करेगी। और हम दोनों मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी बात हो हम तीसरे को इन्वॉल्व ही नहीं करते। थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकता है। हम दोनों की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती है, सब कुछ होता है। फैमिली में रहते हैं, साथ में रहते हैं तो सब कुछ होता है, लेकिन थर्ड पर्सन को मैं एंट्री देती ही नहीं। चाहे फिर वो मेरी फैमिली से हो, चाहे वो उनकी फैमिली से हो, हम लोग आपस में बात करके सॉल्व करते हैं। वंडरफुल। नीतू जी, जहाँ अभी मैम ने कहा कि थर्ड पर्सन को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, एक आइडियल पोजीशन ये बहुत अच्छी है कि आदर्श हम देखें तो आदर्श पति पत्नी इन्वॉल्व नहीं करते थर्ड पर्सन को, मगर गाए बगाए नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है। अरे उनकी वाइफ ऐसी कर रही, तुम क्यों नहीं करती, या उनका हस्बैंड तो ऐसा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो क्या ये वर्दी है? आपको क्या लगता है कि क्या ये वास्तव में इन्वॉल्व नहीं होता है या कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है?
थर्ड पर्सन मैम इन्वॉल्व होता है जी कभी कभी मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैं मेरे हस्बैंड को अगर थर्ड पर्सन का एग्जांपल देती हूँ तो उनको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए देती हूँ जी कि उस आदमी ने अगर स्ट्रगल करके वो किया तो तुम भी कर सकते हो। बहुत और अच्छा। अगर मैं अगर अपने लिए बोलती हूँ या मेरी फ्रेंड से और किसी से अगर कंपैरिजन होता है या कंपैरिजन नहीं होगी अगर उसका एग्जांपल भी दिया जाता है जी। तो उसमें यही बोलते या तो उसकी फैमिली में सपोर्ट मिला है उससे या उसके फादर मदर या इन-लॉज ने उसको सपोर्ट किया इसके हस्बैंड ने जी। किया। मैं मेरे केस में ये बोलना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं पर अभी जैसे मैम बात कर रही थी कि बात सुनने वाली जो बात होती है मैं उनसे मेरे पूरे दिन की बात करती हूँ शेयर पर वो मुझसे अपनी बात शेयर नहीं करते और मैं इस टॉपिक में सबसे बात करना चाहूंगी कि मेरी तरफ से क्या कमी आ रही है। मैं ऐसे पूरा अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, मैं अपना बिजनेस भी कर रही हूँ, मैं बच्चों को मेरे बच्चे बहुत मार्वलस बच्चे हैं, दोनों लड़का और लड़की। एक देखा जाए तो हंसी खुशी फैमिली है, हमारा अपना खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, हम दोनों अच्छे रहते हैं, दोनों की फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ना उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है ना मेरी फैमिली से क्योंकि वी आर एजुकेटेड। बट फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कमी आती है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आज मैं अपने ऊपर भी लेके आई हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मेरे में भी मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी को 17 साल हो गए, मुझे ना छोड़ना है ना मेरे बच्चों को ये चीजें छोड़नी है कि बेटा पापा गलत है या मैं गलत हूँ, ना मैं मेरे बच्चों को ये रिसेंटली कल भी मेरे साथ कुछ घटना हुई थी घर में तो मैं मेरे बच्चे को कभी ये नहीं बोलती कि फादर गलत है या मदर गलत है, मैं उसको यही बोलती हूँ मतलब चीजें जो सही होती है हम बैठ के उसको सुलझा सकते हैं। मेरे हस्बैंड की आदत मानती हूँ मैं कम है के सर जानते इस बात में को बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे पूरे दिन की बात शेयर करें क्योंकि सभी समझदार होते हैं मैम। देखिए सब हमसे बड़े भी हैं, अगर बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बीच का हो कैसा भी हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सब समझदार हैं। आजकल ज्ञान देना गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये है कि आप अगर कोई सच में मेंटली डिस्टर्ब है और उसको समझाओ, उसको पूछो कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, बस वहाँ पे अगर आपने पॉइंट नोट कर लिया कि इस चीज़ से दिक्कत है तो वो सारी सॉल्यूशन खत्म। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, सब ये सोचते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच में ये सत्य है, हर इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत होती है। तो लगभग सभी के व्यूज़ हमारे पास आ गए। इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं कहूँ या सुंदरियां कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब हमारे बीच में हैं। और अगली चर्चा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे करने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा ये एक सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, मगर आप सब ऐसे हैं कि हमेशा आप तैयार रहते हैं, आपको किसी तैयारी की ज़रूरत पहले से होगी नहीं, दर इज़ नॉट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगले बहुत शानदार से टॉपिक के लिए तैयार रहिए। फिलहाल इसको हम विराम देते हैं और अगले एपिसोड में कुछ और हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो लगभग सभी के व्यूज़ हमारे पास आ गए। इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं कहूँ या सुंदरियां कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब हमारे बीच में हैं। और अगली चर्चा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे करने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा ये एक सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, मगर आप सब ऐसे हैं कि हमेशा आप तैयार रहते हैं, आपको किसी तैयारी की ज़रूरत पहले से होगी नहीं, दर इज़ नॉट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगले बहुत शानदार से टॉपिक के लिए तैयार रहिए। फिलहाल इसको हम विराम देते हैं और अगले एपिसोड में कुछ और हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।